20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जी। तो क्या लगता है आपके समाज के लिए 20 साल में उन्होंने काम नहीं किया? अगर करता तो ये मिलर हाई स्कूल में जमावड़ा नहीं लगाना पड़ता। कब करेंगे? जब वहाँ विधानसभा में कोई बोलने वाला होगा तब करेंगे। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं? नहीं, लालू यादव आदरणीय सम्माननीय है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं। अहिर गिरिडीह का भाई भाई का दिए बना दिए मुद्दा, लेकिन हम लोग का सपोर्ट कभी नहीं किए। हम लोग का जो बाप दादा थे पहले भेड़ चराते थे, खलिहान खेतों में रहते थे, लेकिन आज का हम लोग युवा यहाँ पटना में रैली करेंगे और अपना हर एक पार्टी से सीट मांगने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो हर एक सीट पर अपना प्रतिनिधि उतारेंगे। रैली नहीं रैला करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके हर मोड़ पर उतारेंगे और हम किसी से कम नहीं है। जो हवा से टकराए उसे आंधी कहते हैं और जो आंधी से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं और जो चट्टान से टकराए उसे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष पाल महान कहते हैं। लालू यादव जो है चुनाव के टाइम में बोलते हैं कि यादव और पाल जो है भाई भाई है। कहाँ साबित करें लालू यादव? देखिए, चुनावी साल है और चुनाव से पहले सभी जाति के लोग जो हैं अपने अपने जातियों को गोलबंद करने के तरीके में लगे हुए हैं। पहले तेली हुंकार रैली, फिर कुर्मी एकता रैली, उसके बाद न जाने कितनी रैलियां पटना के धरती पे होती रही है। आज पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बार फिर से रैली का आयोजन किया गया है और आज जो रैली है वो पाल हुंकार रैली है। सभी लोग अपने अपने जाति को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव है क्योंकि हमारे साथ आप हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे कुछ युवा हैं, नौजवान हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पाल हुंकार रैली की जरूरत क्यों पड़ रही है और ये लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। सबसे पहले भैया, यहाँ पे क्यों आए? हमने बहुत दिनों से, हमारा देश 78 साल हो गया आजाद होते हुए, सभी जाति से विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी बन चुके हैं। हम लोगों ने भी वोटिंग किया, अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है और हम अपने जाति का एकत्रित करने का, जागरूकता करने के लिए पटना के मिलर हाई स्कूल में रैली करने से आपको आपका अधिकार मिल जाएगा? नहीं, पटना में रैली करने से अधिकार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जागरूक होना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अपने जाति के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, क्या कहिएगा? आपके जातों के लोग एक सेकंड, आपका भी मौका है। क्या बोला? आपके जाति के लोग जागरूक नहीं है, इसलिए जागरूक करने इसीलिए कर रहे हैं हम लोग। बोलने वाला आदमी है बंडो। हम अपने जाति को दबदबा बना के रखना चाहते हैं, पाल जाति को। और क्या करना चाहते हैं? पाल जाति को एकत्रित करना चाहते हैं, दबदबा बना के रखना चाहते हैं। काहे एकत्रित करना चाहते हैं? आपके जाति के लोग एकत्रित क्योंकि हमारा कोई नेता अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हमारे जाति को यहाँ पे लोग दबे कुचले समझते थे। अन्यथा आज हमारे जाति इस प्रकार उभर उठे हैं कि हम अपने जाति को दबदबा बनाना चाहते हैं और अपने जाति को उभारना चाहते हैं। कितने युवा हमारे फ्रेम में दिख रहे हैं, दबे कुचले आप लोग कहते हैं? दबे कुचले हम लोग जाति नहीं है, लोग की मानसिकता थोड़ी पीछे थी, सामाजिक रूप से दबाया गया था। अन्यथा आज हम दबने वाले नहीं है। इस सत्ता में हम अपने सरकार को लाना चाहते हैं और सरकार को लाऊंगा और हम अपने समाज की सरकार में, सत्ता में साझेदारी लाना चाहते हैं। इससे उम्मीद है कौन साझेदारी दिलाएगा? साझेदारी हम लोग सब अपने समाज की जनता और पूरे समाज की जनता मिलकर एक अपने समाज की एक प्रत्याशी को खड़ा करना चाहते हैं और उनके सपोर्ट के साथ हम अपने अधिकार को जानना चाहते हैं और मांग कर हक मांग। क्या कहिएगा भैया? आज पटना के ऐतिहासिक धरती मिलर हाई स्कूल में ये जो बिहार के कोने कोने से पाल समाज के लोग गड़ेरिया हुंकार रैली, पाल हुंकार रैली का जो आयोजन किया गया है गड़ेरिया मोर्चा संगठन के तत्वाधान में, इस यहाँ पर हम लोग अपने राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, आर्थिक रूप से कमजोर होने के वजह से आज हम लोग अपने अधिकार को, राजनीतिक अधिकार को लेना चाहते हैं। 2025 में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग अपना राजनीतिक भागीदारी लेना चाहते हैं। जो हम लोगों के राजनीतिक भागीदारी में सहयोग करेगा, हमको वहां तक पहुंचाएगा, जो राज्य स्तरीय पार्टी हैं उन लोगों के सहयोग से अगर हम वहां तक विधानसभा तक पहुंचेंगे
तो हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, अपने समाज को एकत्रित कर करके अपने समाज के हक को, अधिकार को देंगे। जो हमारे समाज पे अत्याचार और जुल्म हो रहा है, हमारी भेड़ों को मार दिया जा रहा है, भेड़ पालकों को मार दिया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है, हमारे व्यापार जो ऊन का व्यापार था भेड़ों से, वो ऊन का व्यापार खत्म कर दिया गया। उस व्यापार को हम लोग पुनः वापस लाना चाहते हैं, जो कि हमारे समाज का आर्थिक रूप से विकास हो सके। इससे उम्मीद है अब हम लोग मांगते मांगते थक चुके हैं, अब हम लोग छीनने के लिए आए हैं। जो सरकार हमारा सपोर्ट करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। कौन सपोर्ट करेगा भैया? हम लोग करेंगे। अगर उसको राजनीतिक में ज्यादा वोट लाना है या ज्यादा एमएलए लाना है तो उसके लिए वो हम लोग के पास आए, इसलिए हम लोग ने आज पटना में रैली को आह्वान किए हैं। जानते हैं जब ये जो बोला जाता है ना कि 1989 में जब मिशन एगो लागू हुआ था, मंगल मिशन का मिशन, तो उसमें राजनीतिक बागडोर पूरा चेंज हो चुका था। और इस जमाना जो 2025 है उसमें हम लोग 0% में जाति को दिखाया गया है। अब बताइए जब मिशन का मिशन 2.0 लागू होगा, मेरा मानना है इस तरह से, उसमें जानते हैं कि राजनीति नेता कौन अच्छे लगते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी? देखिए नेता अभी तो मेरा ही अच्छा लगता है, संतोष पाल। उन लोग अच्छा नहीं लगते हैं। जब तक हमारे हक अधिकार को जो नहीं समझेगा, हम उसको सही कैसे बता सकते हैं। अब 2025 आ चुका है और मिशन कमीशन अगर इससे पहले आप लोग कहाँ रहते हैं? जब चुनाव आता है तभी आप लोग मैदान में? देखिए हम लोग शुरू से ही आवाज उठा रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर से हम लोग होते होते चलते चलते आज हम लोग पटना तक। कौन दबा देता है? हम कहीं न कहीं जो है शोषित हैं, नेता लोग, आर्थिक, राजनीतिक और जो है हम किसी न किसी से शोषित है। उसका मुख्य कारण है हमारा शिक्षा और आर्थिक। जैसे हमारा पुष्टैनिक धंधा भेड़ पालक है, अब भेड़ पालते हैं तो उसका तो सब्सिडी है, मरने पे उसका सब्सिडी नहीं दिया जाता है, चारागाह की व्यवस्था नहीं है और इससे जो है नुकसान हो जाता है और इससे पीछे दर पीछे गरीबी की ओर भाग जाते हैं और इसके सरकार जो है कोई मुहैया नहीं कराती है। जैसे चारागाह नहीं रहने की वजह से हमारे सड़क के किनारे, रेलवे लाइन 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जी, तो क्या लगता है आपके समाज के लिए 20 साल में उन्होंने काम नहीं किया? अगर करता तो ये मिलर हाई स्कूल में जमावड़ा नहीं लगाना पड़ता। अब हम भी कब करेंगे? जब वहाँ विधानसभा में कोई बोलने वाला होगा तब करेंगे, ऐसे कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग का कोई आवाज ही उठाने वाला नहीं है मैम, तो हम लोग का आवाज कोई विधानसभा में ले ही नहीं जाएगा, तो हम लोग का मुद्दा उठाएगा कौन? हम लोग अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा का राजनीति हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन हर एक पार्टी में हम लोग का भागीदारी नहीं है। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। आप लोगों के लिए कुछ किया कि नहीं? लालू यादव आदरणीय सम्माननीय है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं। अहिर गिरिडीह का भाई भाई का बना दिए मुद्दा, लेकिन हम लोग का सपोर्ट कभी नहीं किए। हम लोग का जो बाप दादा थे पहले भेड़ चराते थे, खलिहान खेतों में रहते थे, लेकिन आज का हम लोग युवा यहाँ पटना में रैली करेंगे और अपना हर एक पार्टी से सीट मांगने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो हर एक सीट पर अपना प्रतिनिधि उतारेंगे। लालू यादव जो है चुनाव के टाइम में बोलते हैं कि यादव और पाल जो है भाई भाई है। कहाँ साबित करें लालू यादव कि पाल को विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, एमएलसी बनाए हैं? कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? 243 सीट है विधानसभा बिहार में, कहाँ एक आध भी विधायक गिना दे? वो चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कोई ऐसे प्रत्याशी उतारने का काम नहीं किया है। उसी को हम चता रहे हैं, रैली नहीं रैला करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके हर मोड़ पर उतारेंगे और हम किसी से कम नहीं है। जैसा जनगणना में हमें कम दिखाया गया है, पर आज मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में देखिए कि कितना भीड़ है। आप बैकग्राउंड दिखाइए। जनगणना में कम दिखाया गया है, लेकिन आप लोग कम नहीं है। मैम हम बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं। और मैम ये कहना चाहते हैं, भाई भाई का मतलब होता है कि हमारा एक एक इंच का बराबर का हिस्सेदारी होना, लेकिन हम लोग अहिर गडेरी भाई भाई कहे जाते हैं केवल। अगर आप बड़े भाई हैं, हमसे ज्यादा मेहनत किए हैं, तो आप 2 ले लीजिए, कम से कम 1 तो दीजिए, लेकिन 1 भी नहीं, केवल कहने के लिए भाई भाई हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो हवा से टकराए उसे आंधी कहते हैं, जो हवा से टकराए उसे आंधी कहते हैं, और जो आंधी से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, और जो चट्टान से टकराए उसे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष पाल महान कहते हैं। देखिए पटना के मिलर हाई स्कूल में हमारी मौजूदगी थी और किस तरीके से लोग जो है वो अपनी बातें कह रहे हैं।
सभी जाति के नेता हैं, सभी जाति के लोग जो है वो राजनीति करते हैं, लेकिन अधिकारों की जब बात होती है तो उसमें जातियां पिछड़ जाती हैं। लेकिन पाल समाज के लोगों का कहना है कि इनके समाज से जो है वो अभी तक सत्ता में इनकी साझेदारी नहीं मिली है, अभी जो है वो पूरी तरीके से अभी तक आप लोग को नहीं मिली। तो देखिए आप जो है ये पूरी तरीके से तैयार है सत्ता में भागीदारी के लिए, और इन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत जो है वो लालू प्रसाद यादव को भी चेता दिया है कि अगर आप लोग सत्ता में भागीदारी नहीं देते हैं तो इस बार जो है आपको वोट नहीं मिलने वाला है, और पाल समाज के लोग जो है वो आपको पूरे तरीके से बाइकआउट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।